शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। अप्रैल से पहले ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये अप्रैल से पहले जब तक ये अदम एतमाद चलता रहा, दावे करती रही कि हम आएंगे तो दूध की नहरें बहा देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। ये जितने भी तजर्बाकार, मैं ये समझता हूँ कि इनका तजर्बा सिर्फ़ और सिर्फ लूटने में है। इनका तजर्बा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम पे डकैती मारने पे है। इनका तजर्बा सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबरी पे है। ये जितनी भी बीमारियाँ, ये जितने भी डाकू, ये जितने भी चोर हैं, इस अप्रैल से पहले वो कुछ दावे करते नजर आए। उन दावों में से कुछ चीज़ें आपको बताता हूं कि इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया, हम IMF से वापस दिलाएंगे। फिर वो उसके बाद कहते हैं अप्रैल के बाद जैसे ही उनको हुकूमत मिल गई इम्पोर्टेड को, अल्हम्दुलिल्लाह IMF से डबल पैकेज की डील हुई है, 6 की बजाय 8 अरब डॉलर हमें मिलेंगे। 9 अप्रैल से पहले तक, यानी कि अदम एतमाद से पहले तक, इमरान खान ने इंडिया से कश्मीर का सौदा कर लिया है। हम इंडिया से कश्मीर का सौदा कैंसिल करेंगे और उसको वापस लेंगे। जबकि जब अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके बाद इंडिया से तिजारत बहाल करने की मंजूरी। कश्मीर नहीं, अब तिजारत ज़रूरी है, अब कश्मीर इनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, हम आकर चीज़ें सस्ती करेंगे। सबसे पहले ये कहते थे कि डॉलर 130 का करेंगे और पेट्रोल हम 80 रुपए का करेंगे। अब अप्रैल के बाद क्या हुआ, ये इन 45 दिनों में जो इन्होंने सत्यानाश किया, महंगाई करने जैसे सख्त फैसले ज़रूरी हैं। पेट्रोल 200 से ऊपर कर दिया, मईशत नहीं तो तबाह हो जाएगी। अब इस तरीके के ये दावे कर रहे हैं, जो दावे करते थे कि हम तजर्बाकार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उन्होंने पूरे का पूरा मुल्क डबो दिया है, पूरे के पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी हुई है। अब पेट्रोल के रेट इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि मईशत नहीं रहती, उसके बाद दिवालिया हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खैर, आपको कुछ और बातें बताते हैं। इमरान खान ने मुल्क को भिखारी बना दिया है, हर जगह जाकर पैसे मांगते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्होंने हर दोस्त मुल्क से जाके पैसे मांगे और इनको हर जगह से इनकार हुआ है। ये बड़ा रिसेंट दौरा मैं आपको बताता हूं कि ये तुर्की गए हैं 3 दिन के लिए, जिसके इश्तिहारात के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं। अब वही जो घुंघरू तोड़ दिया करते थे, जिनके गले से फेफड़े आया करते थे, जिनकी आंखें निकला करती थी और महंगाई की बातें किया करते थे, अब वही उनको सांप सूंघ गया है। अब सहाफत नहीं कर रहे, वो जर्द सहाफत की तरफ चले गए हैं। अब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अब फेफड़े उनके मुंह से बाहर आते हैं, वो अब इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके इश्तिहारात शुरू हो गए हैं। अब करोड़ों रुपए उनको दिए जाते हैं कि एक वीक ये इश्तिहार चलाएं और उसके बाद करोड़ों और अरबों रुपए आप हमसे लें। बहरहाल, दोस्त ममालिक से इमरान खान वाले यानी कि इमरान खान पैसे लेता जाता था कि मजीद पैसे दें। अब इन्होंने, जब ये लोग गए हैं दूसरों की तरफ, यानी कि जैसे सऊदी अरब से गए हैं, इन्होंने कहा 3 अरब डॉलर की, उन्होंने कहा कि हम मजीद डेट नहीं बढ़ाते। दरमियान में हमारे फौजी जर्नैल साहब, जो हमारे बाजवा साहब हैं, उनको एंटर होना पड़ा कि आप इसकी मुद्दत में तोसी कीजिए, वगरना ये जो एक इमेज बना हुआ था ना कि इनका इस्लामी ममालिक या सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तुर्की ने मना कर दिया, तुर्की ने कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें। बहरहाल, बहुत सारी चीज़ें थी। 9 अप्रैल से पहले मुर्गी अंडों से मईशत नहीं चलती, इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं। अप्रैल के बाद कपड़े बेचकर मईशत चलाएंगे, कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, कपड़े बेचकर ये करेंगे, वो करेंगे। ये कपड़े बेचने पे लग गए हैं, जो मुर्गी के अंडों से कहा करते थे कि उनसे मईशत नहीं चलती। इनके पास तो खुद प्लान नहीं है, खान की हर बात की तायद कर रहे हैं। आप आजकल के इनके बयानात देखें, खान की हुई हर बात की तायद कर रहे हैं। 9 अप्रैल से पहले कहते थे कि बाजवा, तुम हर मसले के जिम्मेदार हो, तुम जवाब दे हो, इमरान खान को तुमने सिलेक्ट किया है। और अब आपके सामने है सब कुछ। अप्रैल के बाद इमरान खान, खबरदार, बाजवा को इशारों में भी कुछ कहा तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये वो लोग हैं जो बाजवा के खिलाफ और हमारी पाक आर्मी के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में बकवास करते रहे हैं।
मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम की तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं। बीमारी ने भी बात की है फौज के खिलाफ, ये जो वो सामने बैठा है दवाई लेने गया था, उसने भी पूरा प्रोग्राम किया जिसके बाद उस पर पाबंदी लग गई थी। और मौलाना फजलुर रहमान जो है उसने फौज के खिलाफ कई दफ़ा बात की है। तो अब ये कहते हैं कि फौज के खिलाफ बात ना करो, जबकि इमरान खान सबको कह चुके हैं, अपने तमाम कारकुनान को कह चुके हैं कि आर्मी के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करनी। इन्हीं दो इदारों की वजह से, इस पाक फौज की वजह से हमारे मुल्क का इज्जत और वकार बढ़ता है। ये ऐसे इदारे हैं कि जो हमारे मुल्क की तौकीर में इजाफा करते हैं। 9 अप्रैल से पहले फिर आपको बताता हूं कि पीका कानून जो मीडिया से रिलेटेड था, उसको कहते थे कि ये गैर जमहूरी है, ये आवाज़ें बंद करने के लिए है। अब जब अप्रैल के बाद जब इनकी हुकूमत आ गई तो हम पीका कानून के तहत तनकीद करने वालों को घरों से उठाएंगे। बड़ी अजीब सी साइंस है, बड़ी अजीब सी बात है। यानी कि पहले आप जिन पॉलिसीज़ के, जिन कवानीन के, जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब उन्हीं के हक़ में बात करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब के साथ अल्लाह की मदद शामिल है। खान साहब के साथ यकीनी तौर पे जो अल्लाह ने गैब से मदद करता है, ये जो कुछ करते हैं उसके अगेंस्ट अल्लाह की जो तदबीर है वो आगे सामने आ जाती है। बहरहाल इसके अलावा अब तक 25 रुपए डॉलर महंगा हो चुका हुआ है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, आटा, दालें, सब्जियां इसके अलावा हैं। आप जितनी भी, यानी कि जितनी भी गरीब के इस्तेमाल की चीज़ें थी वो सारी की सारी बढ़ चुकी हैं और बेबहा बढ़ चुकी हैं। ये है इनकी परफॉर्मेंस, ये है 12 पार्टियों की परफॉर्मेंस, ये है इनके साथ बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। मैं अब जिक्र भी नहीं कर सकता क्योंकि खातिर खा जिक्र करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होगा। हम बड़ी मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम इसके लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन इस पे किसी किस्म की कोई आँच आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहरहाल आपने 12, 14, 15, 16 पार्टियों की परफॉर्मेंस भी देख ली है। ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे जब खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी, और बाकी समझ से बालातर है, बिल्कुल समझ से बालातर है कि जिस दिन इस शोबाज को, इस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, अरबों रुपए की करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, उस दिन इससे हलफ उठवाया जाता है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज क्या दे रहे हैं हम पाकिस्तानियों को, 22 करोड़ आवाम को, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो बाहर की कम्युनिटी है उनको मैसेज क्या दे रहे हैं कि यहां जो भी करप्शन करने वाला है, जो डाकू है, जो रहजनी करता है, जो कत्ल करता है, जितने इनकी काबीना में लोग शामिल हैं, सारे के सारे डिफॉल्टर्स हैं, सारे के सारे कातिल, किस पे कौन सा मुकदमा है, किसके, यानी कि कोई भी कवानीन की पासदारी नहीं करता। ऐसे लोगों ने इनको काबीना में डाला। इन लोगों ने ऐसे लोगों को ये क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? आज मैं देख रहा था कि मूडीज़ ने पता नहीं पाकिस्तान को मस्बत से मनफी की तरफ डिक्लेयर कर दिया है। मैं वो पूरा बयान नहीं पढ़ सका, मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल एक सिर्फ खबर दे रहा हूँ। तुर्की मना कर चुका है, सऊदी अरब मना कर चुका है, IMF ने यह कह दिया, मिफ्ता इस्माइल का बयान है कि हमें 250 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें इन 2 माह के अंदर, सॉरी 250 नहीं 270 का गालबन फिगर था, मज़ीद भी आपको कन्फर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन लोगों से बचें। और वो जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड था, इलेक्शन कमिश्नर, उसने क्या बोला है? वो कहता था पहले, जिस दिन रूलिंग पास की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने उस दिन कहा कि हम 7 माह तो कम अज़ कम, ये हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती, अब हल्का बंदियाँ कंप्लीट कर दिया। वो कहता है किसी टाइम भी इलेक्शन करवा दें। ये कौन है इसके पीछे? वो किसके कहने पे ये सारे मामलात कर रहा है और वो क्यों कर रहा है? इस चीज़ की शायद समझ पाकिस्तानियों को आ चुकी है और पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हमें जवाब दिया जाए किसके कहने पे ये काम किया जाता रहा है और क्यों किया जाता रहा है। बहरहाल अच्छी उम्मीद के साथ और अच्छे यकीन के साथ कि पाकिस्तान एक ऐसा नूर है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, इंशाअल्लाह ताला जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगी उन लोगों के साथ जो लोग इसको करते रहे हैं या इसको इस अंजाम पर लेकर आए हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। खान साहब ने एक खदशा ज़ाहिर किया है। लोगों की तो ख्वाहिश होती है, लोगों की ये ख्वाहिश बल्कि है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, मुल्क के टुकड़े हों, जैसा कि बिलावल ने कहा था
कि जैसे बांग्लादेश बना है, सिंधु देश भी बन सकता है और सराइकी देश भी बन सकता है। खान साहब ने एक खदशा रात को ज़ाहिर किया है और सेम उसी तरीके से कुछ ज़र्द सहाफ़त वाले लोगों ने, बल्कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स तो उस पर पूरे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बल्कि वो बकवास कर चुके हैं। क्या बकवास करते हैं कि खान साहब की ये ख्वाहिश है। खान साहब की कतन ख्वाहिश नहीं है। खान साहब की अगर ये ख्वाहिश होती तो वो बहुत पहले इसके हवाले से कोई काम कर रहे होते। वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, एग्जेक्टिव पर्सनैलिटी हैं, इदारों के साथ चलने वाले बंदे हैं, अदलिया की भी इज़्ज़त करते हैं, फ़ौज की भी इज़्ज़त करते हैं। वो कभी भी ऐसा इकदाम नहीं करेंगे, ना ही ऐसा बयान देंगे। अगर पूरी आप वीडियो देखें उसमें बड़ा क्लियर किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुल्क इस लेवल पे आ गया हुआ है कि अब खुदा न खास्ता इसको इस तरफ धकेला जा रहा है। अगर ये इसी तरीके से ये जो ना तजर्बाकार सियासतदान है ये इस पे मुसल्लत रहे तो मुल्क को यकीनी तौर पे ऐसा ख़तरा है। ये सिर्फ खान साहब की सोच नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की और तकरीबन लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं। यूक्रेन के साथ क्या हुआ था? यूक्रेन के साथ वो यही हुआ था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया था, दिवालिया हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसका जो एटमी प्रोग्राम था उसको रोल बैक करवाया था और बिल्कुल ये इसी तरीके से इसी तनादर में लेके जा रहे हैं। बाकी बहरहाल इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छे वीलॉग के साथ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ कि तुर्की में इनके साथ क्या हुआ, तुर्की में इन्होंने क्या किया। ये जो 54 लोगों की काबीना लेके गए, वहाँ से कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, इनके वज़रा के ही बयानात हैं। और वहाँ से ये इस तरीके की मतलब हरकतें करते हैं जिससे पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पे झूठ बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।